हेलो गाइस, तो आपका हमारे चैनल नॉलेज सिटी में स्वागत है। तो जैसा कि हम बेसिक टर्म पढ़ रहे थे और मैंने बेसिक टर्म में आपको बहुत सारे शब्दों का मतलब बता चुका था, तो आज हम नई वीडियो के साथ आप शुरुआत करेंगे और आज चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए और बताइए, ठीक है। तो पहले हमने सबसे पहले उसमें पढ़ लिया था हमने कैपिटल, ड्राइंग और लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं आपको अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर 8वां पॉइंट क्या होता है। हेलो, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। अब ये एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। अब हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, अब ये एक्सपेंडिचर क्या है। जैसे अब आपको मैं उदाहरण देता हूं, जैसे आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए, ठीक है। तो आपने वहां पे खर्चे किए, जितने भी खर्चे किए वो आपके लिए एक्सपेंडिचर थे, ठीक है। तो ऐसी बिजनेस में होता है, ऐसी बिजनेस में होता है। जो बिजनेसमैन होता है, जैसे हमारे रंगा साहब थे, तो इन्होंने अपने बिजनेस को खोलने में या जो भी सामान मंगाने में, गुड्स परचेज करने में और क्या बोलते हैं, गुड्स परचेज करने में, सेल करने में और क्या कहते हैं, असेट्स खरीदने में। तो जो भी पैसा इन्होंने खर्च किया है, तो इसे क्या कहेंगे हम, एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम असेट्स वगैरह परचेज करने में करते हैं। जैसे असेट्स हमने परचेज कर ली, कौन सी कर ली, हमारी बिजनेस में किस चीज की जरूरत थी हमें, मशीनरी की। मशीनरी हो गई, कंप्यूटर हो गए, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गए, तो हम एक्सेट्रा, मतलब मशीनरी, कंप्यूटर वगैरह, असेट्स, मतलब जो हमारे लंबे प्रोसेस के लिए मैंने बताया था ना आपको, लंबे समय के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं, तो ये कौन सा होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इससे हमारा और फिर आप दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन सा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब भाइयों, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है, जैसे हमने क्या करा, हमने गुड्स बनाने में जो खर्चा किया, या हमने सर्विस चार्ज, जो सर्विस के पैसे वैसे दिए, तो ये क्या हो गया, हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मतलब इससे हमारा जो गुड्स वगैरह है वो बन रही है, उससे हम उससे जो खर्चा हो रहा है हमारा, उसे हम कहेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इससे हमारे गुड्स प्रोड्यूस हो रही है ना, इसलिए। तो अब हमारा तीसरा आता है डेफर्ड, तीसरा है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू अब भाई ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो डेफर्ड ना, ये आपको मैं अभी आगे बिल्कुल क्लियर करता हूं। तो गाइज, जो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हम इसको अभी मैं आगे टॉपिक आने वाला है उसमें समझाता हूं आपको एकदम अच्छे से। तो हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपना, इनकम। तो इनकम और प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। तो 9वां पॉइंट है हमारा इनकम और प्रॉफिट। तो इनकम, जो हमारे रिवेन्यू होते हैं ना, रिवेन्यू जितने भी फायदे हैं, उनमें से एक्सपेंस, जो भी हमारे एक्सपेंस हुए हैं उनको घटाने पे जो आता है वो हमारी क्या होती है, इनकम। तो जैसे रिवेन्यू है हमारे एक्सपेंस, ठीक है। तो एक्सपेंस वो रिवेन्यू में से माइनस कर देंगे, एक्सपेंस तो हमारे क्या आ जाएगी, प्रॉफिट या इनकम। तो अब ये कौन से होते हैं, रिवेन्यू
रिसिप्ट्स, मैंने पढ़ाया था आपको रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, जो हमारे गुड्स को बेचने के बाद जो हमें अमाउंट मिलता है उसे रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं, इन्हें फायदा, ठीक है। तो और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने अभी बताया था आपको। अब ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था मैंने कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम अपनी गुड्स वगैरह बनवाने में जो भी खर्चा आता है, जैसे हमारा हमने सर्विस के पैसे दे दिए किसी को, या हमने गुड्स में जो मशीनरी वगैरह में जो बिजली वगैरह खर्च हो रही है उसमें जो खर्चे हुए हैं उन्हें हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या होती है, इनकम और प्रॉफिट आ जाता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम 10। तो हमारा 10वां पॉइंट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, अभी प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस जैसे अब मैं किसी जगह जा रहा हूँ ट्यूशन पढ़ने, ठीक है, और हमने ना वहाँ पे एडवांस फीस पे कर दी, ठीक है। तो एडवांस फीस पे कर दी पर वो खर्चा भी हमारा हुआ नहीं है, वो खर्चा हमारा हुआ नहीं है, तो खर्चा हुआ ही नहीं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हमारे लिए तो वो करंट असेट है ना, अभी करंट असेट्स है, तो करंट असेट्स असेट है वो हमारे लिए, तो ये अभी खर्चा हुआ नहीं है। जब वो महीना हो जाएगा, जब वो हमारी खर्च हो जाएगी इनकम, तो हम क्या कहेंगे उसे प्रीपेड एक्सपेंस, जो हमने अभी हुआ नहीं उसको पहले पे कर दिया। अब 11वां पॉइंट हमारा आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे मान लो हमने हमारे पास कोई मजदूर हमारी फर्म में काम कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयज हमारी फर्म में काम कर रहे हैं, अब हम उनसे काम करवा लिया हमने, उनको पैसे अभी पे नहीं किए हैं, जैसे अभी ये महीना 1 तारीख से उसका स्टार्ट हुआ, तो हम उसको 1 तारीख के लास्ट में हम पेमेंट करेंगे, तो हम हमारे लिए वो क्या है इस समय वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी है। क्या है? करंट लायबिलिटी, क्योंकि हमारे पर तो उसको पैसे देने हैं ना, तो हमारे 1 महीने का क्या है उसका पैसा चढ़ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, करंट लायबिलिटी, इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इन चीज़ों को कॉपी में नोट जरूर करते रहना, क्योंकि आगे जाके जब आप पेपर के समय पे इन्हें पढ़ेंगे तो बहुत फायदेमंद होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो अब हमारा 12वां टॉपिक है क्या, 12वां पॉइंट है हमारा फिक्टिशियस असेट या डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको बता रहा था कि ये क्या चीज होती है। तो आजकल आपने सुना होगा कि 2 लड़के हैं, उन्होंने अपना 100 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट किया है। अब उन्होंने किस तरीके से किया उसी से रिलेटेड है एक तरीका, देखिए। अब 2 व्यक्ति थे, उन्होंने अपना चाय का बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने कुछ पैसा लगाया, फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, जब अब इनकी कंपनी चलने लगी तो इन्होंने क्या सोचा कि अब हम अपनी कंपनी को ना सभी देशों में लेके जाएंगे भाई, अब हम अपने तक सीमित नहीं रखेंगे इस कंपनी को, क्या करेंगे हम सभी देशों तक लेके जाएंगे। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने भाई, इन्होंने क्या किया, प्रचार कराया अपनी फर्म का, क्या करवाया, प्रचार करवाया। जब प्रचार करवाया ना तो इन्होंने ना अक्षय कुमार को बुलाया भाई। अब अक्षय कुमार ने कहा ये भाई, इन्होंने ना अक्षय कुमार को बुलाया। अब भाई अक्षय कुमार ने कहा भाई मैं तो भाई तुम्हारी प्रचार करूंगा, पर मैं प्रोडक्शन फीस कितनी लूंगा, 2 करोड़। भाई इन्होंने क्या करा भाई, 2 करोड़ पे हम, इन्होंने कहा 2 करोड़ हम दे देंगे चलो। अब इन्होंने इस चीज का प्रचार कराया, तो इन्होंने ये नहीं माना कि ये हमारी इस साल की ही खर्चा है हमारे लिए। इन्होंने क्या करा, इसको डेफर्ड कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया। जैसे ये चीज थी तो इसको इन्होंने 5 साल या 4 साल, तो इन्होंने 4 सालों में बांट दिया, ठीक है। तो पहला साल में इनका हो गया 50 लाख, 5 लाख, 50 लाख, ठीक है। तो 50-50 का ऐसे करके इन्होंने बढ़ा दिया। तो
जो इसको करने पे जो खर्चा हुआ उसे हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। तो और फिर उसके बाद जो फर्स्ट ईयर में हमने पे कर दिया 50 लाख, तो फिर कितना बचा हमारा 1.5 करोड़। अब 1.5 करोड़ बचा, तो वो 1.5 करोड़ बचा, तो हमने उसको क्या करा, इसको हमने जब 1.5 करोड़ बचा ना, तो उसकी हमने जो किस्तें बनाई थी, तो अब ये जो हमारा ये है ना 1.5 करोड़, वो हमारे लिए क्या हो गया, फिक्टिशियस असेट्स है हमारी, कि इससे हमें आगे आगे फायदा होगा ना, तो इसे कहते हैं फिक्टिशियस। तो उन्होंने क्या करा, अपना बिजनेस को बिल्कुल प्रमोट करने के लिए ऐसा किया था। तो इसी को कहते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हमारा 50 एक साल में जो खर्चा होने वाला था, तो इसे हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि इससे हमें आगे आगे बहुत फायदा होता है। तो इससे अब उन्होंने विदेशों तक में अपनी कंपनी का प्रचार करवाया था, तो विदेशों तक में फैल गई वो कंपनी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब भाई डिस्काउंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट क्या होता है भाई, ये बताओ। बहुत लोग जाते होंगे मम्मी के साथ, मम्मी ये शर्ट लेनी है, इस पर डिस्काउंट चाहिए, और भाई मम्मी उससे बार्गेनिंग करती रहती है, वो करता रहता है। तो डिस्काउंट भी हमारा 2 प्रकार का होता है भाई, सुन लो, ठीक है। तो डिस्काउंट भी एक तो हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक कौन सा होता है, ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये बताता हूं मैं। अब हमारी फर्म थी, तो फर्म में ना एक कस्टमर आया, भाई हमें ना 1 लाख ये 1000 क्वांटिटी में मार्कर चाहिए भाई, मार्कर चाहिए। तो भाई मार्कर चाहिए उसे, तो मार्कर चाहिए ना, तो मार्कर के लिए हमने 1000 क्वांटिटी के लिए बोला। तो उनने कहा कि एक मार्कर हमारा 10 रुपए का है, ठीक है, एक मार्कर हमारा 10 रुपए का है। तो ये टोटल कितने के हो गए, 10,000 के हो गए भाई, 10,000 के हो गए, नहीं हो गए मार्कर। तो ये मार्कर जो अब इस जो दूसरा व्यक्ति था, उसने कहा भाई मैं ना आपके इतने बल्क में ले रहा हूं, तो मुझे कुछ डिस्काउंट तो दो भाई। तो उनने क्या कहा कि चलो मैं आपको 5%, अगर आप इतना बल्क में ले रहे हो, तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे सकता हूं, ठीक है। तो इनने डिस्काउंट मांगा, तो इनने क्या कहा, 5% का डिस्काउंट दे सकता हूं। तो इन्हें 5% डिस्काउंट दे दिया इन्हें। तो इसी चीज को ना ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, जो हम बेचने पे करते हैं। अब कैश डिस्काउंट क्या है भाई, अब कैश डिस्काउंट क्या है ये बताता हूं। अब जैसे कोई व्यक्ति आया हमारी फर्म में, अब भाई वो बोलता है हमें ना, उसने हमसे 4 महीने पहले पैसे सामान खरीद के ले गया था, 4 मंथ्स पहले क्या खरीद के ले गया सामान। अब उसने पैसे दिए नहीं थे, 2 लाख का सामान था। तो हमने कहा, उसे ऑफर दिया, भाई तू ना 10% डिस्काउंट ले ले, 10% डिस्काउंट दे दे, बाकी पेमेंट आज कर दे मुझे, ठीक है। तो इनने क्या कहा, 10% डिस्काउंट दे दिया। तो फिर ये कितने के 20,000 का इन्हें डिस्काउंट दे दिया 10%। तो इतना कैश तू अभी करवा दे मुझे। तो 1,80,000 रुपए ये कैश कराएगा ना, तो इसे क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, बुक में शो नहीं करते, जो हमारी बुक होती है उसमें हम शो नहीं करते। क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमने दे दिया, तो वो सामने वाले की है। अब कैश डिस्काउंट को हम बुक में शो करते हैं, इसको हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और इसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो गाइस आपको वीडियो मुझे अच्छी लगी होगी, और आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट करके भी बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और गाइस आप लोग सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमें भी प्रमोशन मिले, ठीक है। तो ये चीज़ को अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और देता रहूँगा। ये चैप्टर का हमारा एंड हो चुका है, और ये पॉइंट्स ना गाइस कम से कम 3-4 बार पढ़ लेना जरूर। क्यों, आगे जाके जो अकाउंटिंग इक्वेशन हम पढ़ेंगे ना, तो बहुत मजा आने वाला है। आप बोलोगे क्वेश्चन तो हमें पूरा ही आता है, बस इन्हीं शब्दों का मतलब है बस, ठीक है। तो आप गाइस अच्छी लगी हुई वीडियो सब्सक्राइब कर जरूर करना।